और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जहां सावर उपखंड के ग्राम कालेड़ा कवर्जी के वरिष्ठ भाजपा नेता व आरएसएस संघ के शिखर चंद जन सेवान्वित शिक्षक की दोहती का भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक एयर 37 प्राप्त करने पर साक्षी जैन के पहली बार अपने ननिहाल आगमन पर परिवारों को ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस बीच आपको बता दें कि चारभुजा मंदिर परिसर में आयोजित अभिनंदन समारोह में साक्षी जैन उनके माता पिता और परिवारजनों का साफा पहनाकर माल्यार्पण, पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर साक्षी जैन ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। परिवार का सहयोग, अच्छी शिक्षा और सही मार्गदर्शन मिले तो वे देश के सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकती हैं। उन्होंने युवाओं से लक्ष्य तय कर निरंतर मेहनत करने की अपील की है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। ग्रामीणों ने कहा कि साक्षी जैन की सफलता पूरे क्षेत्र के युवाओं और बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। पूरे पंचायत अधिकारी, पंचायत के सभी पदाधिकारीगण, सभी ग्रामवासी, वृद्धजन और सभी बच्चे, स्पेशली महिलाएं, मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप अपना कीमती समय निकालकर आज यहाँ पर आए हैं और मुझे सम्मानित करा है। ये सम्मान मैंने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। मुझे सिर्फ आईएएस बनना था। मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे कभी ये सम्मान मिले ना। मैं खुद को इस योग्य मानती हूँ। मैंने ये परीक्षा इसलिए दी, मैं आईएएस ऑफिसर इसलिए बनना चाहती थी ताकि मैं सेवा कर सकूँ। देखिए, मैं सीए थी, कॉर्पोरेट में जाकर मैं आराम से कमा सकती थी, कोई दिक्कत नहीं थी पैसों की मेरे लाइफ में। बट मैं चाहती थी कि मैं किसी छोटी जगह जाकर जो मेरी सक्षमता है, जो मेरी क्वालिटीज है, उसके अकॉर्डिंग मैं वहां पर सर्व कर पाऊँ। मैं उन सभी लोगों तक वो सुविधाएं पहुंचा पाऊँ जो आजादी के इतने सालों तक भी नहीं आई है। आज जैसे कि मुझे पता चला कि कालेड़ा गांव धूप क्षेत्र में आता है। धूप क्षेत्र में होने की वजह से यहाँ अनेकों आप लोगों को प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। तो उस चीज का कैसे आज के युग में टेक्नोलॉजी के माध्यम से या किसी और तरीके से, किसी नए आइडिया के थ्रू इस चीज का सोल्यूशन करा जाए कि इतने लोग अपना बर्थ प्लेस, जहाँ पर उनकी जन्मभूमि उसको छोड़कर ना जाए। तो ये ऐसा नहीं है कि यहीं पर है, पूरे देश में ही दिक्कत है। तो जिस भी तरह से वो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये सभी जानते हैं कि 70% देश की आबादी गांवों में रहती है। तो इस देश की रीढ़ की हड्डी तो गांव की है। किसान वर्ग है, यहाँ पर जो वाणिज्य वर्ग है वो सब है। सभी अपना किसी न किसी तरीके से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब मेरे से आप लोगों से एक दरख्वास्त है छोटी सी कि आप लोग मेरे लिए कुछ करो। मैं आपसे डायरेक्ट नहीं बोल रही हूँ, मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि जो आपकी आने वाली पीढ़ी है उसको आप संस्कार दो। अच्छे संस्कार तो देना किसी भी माता पिता, दादा दादी, नाना नानी की जिम्मेदारी है, पर उसके सपनों में उसके साथ खड़े होना ये शायद अपन कभी कभी भूल जाते हैं। शिक्षा इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है कि जो शिक्षा की उसमें जाए उसी का आप साथ दें। आप अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, टीचर, लॉयर सब बनाए, बट अगर किसी बच्चे का ऐसा हो कि उसको स्पोर्ट्स में जाना है तो प्लीज उसका साथ दीजिए, स्पेशली लड़कियों का। ये बहुत ही बुरी प्रथा है अपने देश में भी। मंच पर उपस्थित हमारे वट वृक्ष की भांति हमारे ऊपर, पूरे गांव के ऊपर आशीर्वाद रखने वाले सम्माननीय शिखर चंद जी जैन बाबू जी, सबसे महत्वपूर्ण हमारी मेहमान बहन साक्षी जी, सबसे पहले तो मैं पूरी ग्राम पंचायत, ग्राम के सभी ग्रामवासियों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपने आईएएस बनके हमारे गांव को गौरवान्वित किया है। उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है, आज हम बहन साक्षी के स्वागत समारोह में उपस्थित हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये उपलब्धि कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। भारत देश की सबसे बड़ी परीक्षा
IAS होती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवा। इस देश के अंदर इससे बड़ी परीक्षा कोई नहीं होती है और ये हमारे लिए फक्र की बात है कि हमारे यहाँ की 2 EP ने, बहन साक्षी ने उस परीक्षा को क्रैक किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति की सफलता सबको दिखाई देती है, लेकिन उस सफलता के पीछे उसने कितने अंधेरे देखे हैं ये किसी को पता नहीं होता है। आज हम इनका स्वागत कर रहे हैं, हमारे लिए खुशी का पर्व है, लेकिन इसके पीछे इन्होंने कितनी मेहनत करी है, कितनी अपनी रातें काली करी है, कितनी मेहनत करी है, वो किसी ने नहीं देखा। तो आप हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप IAS बनी है। पुनः आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और ये चीज इन्होंने साकार करी है कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसे इन्होंने 2 बार 3 बार, कभी प्री में रह गए, कभी मेंस में रह गए, कभी इंटरव्यू में रह गए, लेकिन फाइनली हार नहीं मानते हुए तीनों परीक्षाओं को क्रैक करके और सफलता हासिल करी है। ये हमारे लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। हमारी संपूर्ण गांव की यही शुभकामनाएं हैं कि आपको राजस्थान कैडर मिले, ताकि आप हमारे राज्य के अंदर अपनी सेवाएं दे सकें और पब्लिक को गुड गवर्नेंस दे सकें। क्योंकि एक अफसर का कार्य होता है, अगर मान लो जनप्रतिनिधि उसकी जनता की नहीं सुन रहा है या कोई और अधिकारी उसकी नहीं सुन रहा है, तो SDM के पास जाएगा, तहसीलदार के पास जाएगा, कलेक्टर के पास जाएगा। तो वो पूरी आस से जाता है कि मेरी सुनवाई हो। तो उम्मीद है कि आप भी उन गिने चुने अफसरों में रहेंगे जो हमेशा जनता की सेवा के लिए तैयार रहते हैं, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए तैयार रहते हैं। हमारी ओर से पुनः आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पुनः मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ी परीक्षा है जो आपने पास करी। ये भूतोनी भविष्यति कालेड़ा के इतिहास में पहली ऐसी विद्यार्थी है जिन्होंने इतनी बड़ी परीक्षा पास करी है। तो पुनः मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इसी के साथ आप हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। जो हमारी बहनें स्कूल में पढ़ रही हैं, कोई कॉलेज में पढ़ रही है, कोई क्या बनना चाहती है, कोई क्या बनना चाहती है, बहुत सौ का नंबर नहीं आता, 1 बार में नहीं आता, 2 बार में नहीं आता, तो आप उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है कि अपन छोटे मोटे एग्जाम में अपना नंबर नहीं आता तो अपन हताश हो जाते हैं। तो हताश होने की आवश्यकता नहीं है, आपसे उनको प्रेरणा लेनी चाहिए। गांव की जो भी हमारी माताएं बहनें पढ़ रही है उनसे मेरा ये अनुरोध है कि आपसे प्रेरणा ले और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4थी बार में अपना नंबर जरूर आएगा। कभी हताश नहीं हो, निराश नहीं हो। आप हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। पुनः आप यहां आए, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद।